दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 9-5 के फॉर्मूले पर राजी। कुछ सीटों पर बदलाव होगा, संख्या में नहीं। नई पार्टी को जोड़ने पर भी किया गया मंथन। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच पहले दौर की बैठक हुई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक के दिल्ली आवास पर हुई बैठक में दोनों पार्टी के बीच 9-5 के पुराने फॉर्मूले पर ही सहमति बनी है। कांग्रेस इस बार भी 9 सीटों पर लड़ेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटों पर। मिली जानकारी के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था उन पर दोनों का दावा बरकरार रहेगा। बड़ी खबर, रांची में हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी भारतीय महिला हॉकी टीम। रांची में FIH विमेंस ओलंपिक क्वालीफायर का दूसरा दिन जारी है। ओलंपिक क्वालीफायर में पहली जीत के इरादे से भारतीय टीम मैदान में उतरेगी और भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इंडियन टीम के लिए आसान नहीं होगा और खेले गए अपने पहले मैच में मेजबान भारतीय विमेंस टीम को जहां अमेरिका ने 1-0 से हरा दिया था, वहीं न्यूजीलैंड ने भी जीत से आगाज किया था और न्यूजीलैंड ने एक तरफा मैच में इटली को 3-0 से मात दी। बड़ी खबर, झारखंड के साहिबगंज में हुए 1250 करोड़ की अवैध खनन मामले में ईडी ने एक साथ 30 लोगों को समन भेजा है और इसमें व्यवसायी कन्हैया खुड़ानिया समेत 30 लोग शामिल हैं। इन सभी लोगों से 17 जनवरी से लगातार पूछताछ की जाएगी। अवैध खनन मामले में ईडी ने अब तक भेजे गए समन में से ये सबसे बड़ा ये माना जा रहा और बीते 3 जनवरी को की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद ये समन भेजा गया है। सभी लोगों को ईडी के रांची दफ्तर बुलाया गया है। एक और बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें समय के साथ बढ़ती जा रही है। ईडी के द्वारा जमीन की खरीद बिक्री के मामले में बयान दर्ज करने को लेकर 8वां समन जारी हो गया है। 14 अगस्त 2023 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक की बात कर ले तो ईडी की तरफ से समन भेजने का सिलसिला थमा नहीं है। इस बार ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए पत्र, जिसे समन कहा गया है, उसमें चेतावनी भरे शब्द भी शामिल हैं। मसलन लिखा गया कि कानून सबके लिए बराबर होता है, आप कानून से ऊपर नहीं, और इस तरह की बात पत्र में कही गई है। बड़ी खबर, पहली बार वोट करने वाले सभी मतदाताओं का एक ही नारा होगा, मेरा पहला वोट नरेंद्र मोदी को। ये बातें राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज के परिसदन में आयोजित प्रेस वार्ता में कही है। इस मौके पर टोल फ्री नंबर 7820078200 साहिबगंज से लॉन्च किया गया है, जिस पर मिस्ड कॉल करके नए मतदाता रजिस्ट्रेशन करवाएं। और ये भी कहा गया कि 2024 सबके लिए खुशहाल रहे, मकर संक्रांति की बधाई भी दी गई है। 2024 के बजट पर शुरू हो चुकी है प्लानिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिए हैं कई निर्देश। हेमंत सरकार 2024-25 के बजट में गांव, कृषि, किसान, रोजगार, नौजवान और स्वरोजगार के प्रावधानों में वृद्धि करने पर विशेष फोकस करेगी। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में अधिकारी के साथ बजट 2024-25 की तैयारी की समीक्षा बैठक में अधिकारी को आगामी बजट में राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, सड़क, आवास योजना और सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन राशि, स्कूल एवं कॉलेजों में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर विशेष फोकस किए जाने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच की बैठक संपन्न, कई मुद्दों पर की गई चर्चा। बता दें कि नगर परिषद विश्रामपुर के कौशल विकास केंद्र में पिछड़ा वर्ग एकता अधिकार मंच की बैठक संपन्न की गई और बैठक की अध्यक्षता मंच के प्रणेता ब्रह्मदेव प्रसाद ने की है। संचालन संतोष गुप्ता ने की और कहा कि बैठक में पिछड़ा समाज के हक और राजनीतिक भागीदारी सहित सरकारी नौकरी, बेरोजगार को मासिक भत्ता, जातीय जनगणना करवाकर 27 की जगह 60% आरक्षण सहित कई गंभीर विषयों पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद आम सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया और इससे पहले बैठक की शुरुआत में अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया था। बड़ी खबर, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के निर्देश पर राज्य भर के 351 बालू घाटों का टेंडर हो चुका है। घाटों के लिए किए गए जिला सर्वे रिपोर्ट DSR के तहत राज्य में 446 बालू घाट चिन्हित किए गए हैं। टेंडर के बाद 216 घाटों के लिए लेटर ऑफ इंटेंट निर्गत किया जा चुका है, पर टेंडर की शर्तों में बेस प्राइस से कम रेट कोट करने वालों को एडिशनल सिक्योरिटी मनी जमा करना है। इस कारण कई जिलों में इसे जमा करने में चुनिंदा माइंस डेवलपर ऑपरेटर आनाकानी कर रहे।
अगली खबर झारखंड में तैयार हो चुकी है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच अहम बैठक। इस साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर एक्टिव मोड में आ चुका है और झारखंड में गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर पार्टियां सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। सूत्रों का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीट शेयरिंग में लगभग 5 लोकसभा सीटें मांग ली है और बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में हर लोकसभा सीटों को ब्रीफिंग के माध्यम से ब्रीफिंग की है। चुनाव में अपने उम्मीदवारों की जीत की संभावना पर चर्चा की है। सीट शेयरिंग पर आगे की चर्चा आरजेडी, सीपीआई, एमएल और वामपंथी पार्टी को लेकर दूसरी बैठक में होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के बीच यह दूसरी बैठक अगले हफ्ते हो सकती है और कहा जा रहा है कि झारखंड के लिए सीट शेयरिंग समझौते के बाद हेमंत सोरेन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। और एक बार झारखंड सत्ता वापसी की कवायद में भाजपा, हेमंत सरकार को चौतरफा घेरने का प्लान, ऐसे चलेगा धारदार अभियान। लोकसभा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा सोशल मीडिया पर झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रामक होकर अभियान चलाएगी। साथ ही कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मीडिया का रोल महत्वपूर्ण है। मीडिया विभाग अपने अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार रहे। मीडिया के साथियों को तथ्यपरक बातों से हेमंत सरकार के नाकामी को उजागर करना है। ये भी कहा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है गलत तथ्य देकर लोगों को गुमराह करती है। इसे उजागर करना मीडिया का कार्य है। और कांग्रेस के जमाने में मिट्टी, तेल और कोयले के लिए लोग तरसते थे, किंतु मोदी सरकार ने घर घर गैस देने का कार्य किया है। एक और बड़ी खबर, झारखंड में 8500 से ज्यादा बैंक खातों से चल रहा साइबर फ्रॉड का खेल। झारखंड में साइबर अपराधी को लेकर नया और बड़ा खुलासा हुआ है। भले इन साइबर अपराधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी हो, लेकिन फ्रॉड 8500 से भी अधिक खातों का उपयोग लोगों को झांसे में लेने के लिए कर रहे और इसी वजह से साइबर अपराधी में अड़कम भी है। प्रतिबिंब ऐप के कारण एक तरफ जहां साइबर अपराधी अपना ठिकाना बदलने को मजबूर है, तो वहीं उसके साथ ही अब साइबर अपराधी के लिए मनी ट्रेल एक नया काल बनता नजर आ रहा। प्रतिबिंब ऐप की बात करें तो इसकी मदद से अब तक साइबर सेल ने 470 अपराधी को गिरफ्तार किया है। 110 एफआईआर किए गए हैं। साथ ही 1500 सिम कार्ड बरामद किया गया है। इसके साथ ही लाखों संपत्ति जब्त की गई है और अब मनी ट्रेल की जानकारी जुटाकर साइबर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और बड़ी खबर, पलामू में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या की और उसके शव को जंगल में छोड़कर चेन्नई भाग गया। 4 महीने के बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ है। आरोपी हत्या के बाद लड़की का फोन साथ लेकर गया था, जबकि उसके परिवार वाले फोन करते तो कहता कि आपकी बेटी आप लोगों से बात करना नहीं चाहती है। प्रेमिका उस पर शादी का दबाव बना रही थी और इसलिए आरोपी ने गला दबाकर उसे मार डाला। उसने सितंबर महीने में इस घटना को अंजाम दिया था और 4 महीने तक मृतका का फोन यूज करता रहा। अब जब आरोपी अपने घर आया तब उसे पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगली खबर, झारखंड में अब ज्यादा कर्ज दे रहे बैंक, कोविड के बाद तेजी से बदल रही राज्य की आर्थिक स्थिति। झारखंड में कोविड के बाद आर्थिक स्थिति तेजी से बदल रही है। इसका संकेत बैंकों के ऋण जमा अनुपात, सीडी रेशियो और बैंकों के रिपोर्ट कार्ड में साफ दिखाई दे रहा और 2022 की तुलना में 2023 में बड़ा अंतर दिख रहा। इसके साफ संकेत है कि बैंक राज्य के लोगों को पहले की तुलना में ज्यादा कर्ज सुविधा उपलब्ध करवा रही है। कोविड के बाद 31 मार्च 2022 को जहां बैंकों का ऋण जमा अनुपात जो था 42% था, वहीं बीते साल के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक यह सुधारकर 45% के करीब हो गया है। महज कुछ महीनों के अंतराल के दौरान इसमें 4% का इजाफा दर्ज किया गया है। एसएलबीसी की 50वीं बैठक में बैंकर्स ने ऋण जमा अनुपात के बढ़ने को लेकर संतोष जताया था और हाल तक मुख्यमंत्री एसएलबीसी की बैठक में यह कहते रहे कि बैंक अपनी आय बढ़ाने में तो दिलचस्पी दिखा रही है, पर गरीब आवश्यकतामंद आदिवासी को ऋण देने में प्राथमिकता नहीं दे रही है। एक और बड़ी खबर, स्वरोजगार के जरिए स्वावलंबी बन रही कोल्हान की महिलाएं, बन रही आत्मनिर्भर। कोल्हान की महिलाएं स्वावलंबी बन रही है और इसका सबसे बड़ा माध्यम बन रहा स्वरोजगार। मसाले, ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग से लेकर हस्तांतरण, हस्तकरघा, खिलौने और घरों की सजावट के सामान तैयार कर परिवार का भरण पोषण कर रही है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड के बड़ा कांकड़ा गांव में 1.5 दर्जन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष सह मजदूर नेता राकेश्वर पांडे की पहल पर इन महिलाओं को स्वरोजगारोन्मुख बनाया जा रहा। ये महिलाएं ड्राई फ्रूट्स की कटाई करके उसकी पैकिंग करती है, साथ ही साबुत मसालों की पिसाई करके उसकी भी पैकिंग करके स्थानीय बाजारों तक पहुंचा रही है। कांकड़ा की महिलाओं को आत्मनिर्भर देखकर दूसरे गांव की महिलाएं भी उनसे प्रेरित होती है। अगली खबर, झारखंड में नए चेहरे पर दाव, आधे से ज्यादा सांसदों के कट सकते हैं टिकट।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा आधे से अधिक सीटों पर सांसदों के टिकट काट सकती है। वहीं तय ही है कि 2 सीटों राजमहल और चाईबासा में भाजपा नए उम्मीदवारों पर दांव खेलेगी। भाजपा गठबंधन के पास वर्तमान में 12 लोकसभा सीटें हैं। गिरिडीह की सीट 2019 में भाजपा ने आजसू को दे दी थी और गिरिडीह सीट को छोड़कर आजसू अब हजारीबाग की सीट पर दावा कर रही है। झारखंड में पलामू एवं धनबाद संसदीय सीट पर वर्तमान सांसदों की उम्र जो है बाधा बन सकती है। धनबाद सांसद पीएन सिंह जुलाई 2024 में 75 साल के हो जाएंगे और भाजपा ने बीते चुनाव में 75 साल की उम्र सीमा को डेडलाइन बनाते हुए कई वरिष्ठ नेताओं एवं सांसदों के टिकट काटे थे। मणिपुर 22 जनवरी से भरे जाएंगे आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म। 4,919 पदों पर होनी है भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है और अब इस परीक्षा के लिए 22 जनवरी से 21 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से 14 फरवरी तक भरे जाने थे, लेकिन आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। आयोग के द्वारा जारी नए कार्यक्रम के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान 23 फरवरी की मध्य रात्रि तक कर पाएंगे। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी तक निर्धारित की गई है। समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन 26 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा। और बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से आरक्षी के कुल 4,919 पदों पर नियुक्ति होनी है। अगली खबर, कांग्रेस के पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 14 जनवरी से यात्रा की शुरुआत कर चुकी है। भारत जोड़ो नया यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की जा रही है। देश के पूर्वोत्तर राज्य से शुरू होकर पश्चिम भारत के महाराष्ट्र में समाप्त होगी। यात्रा झारखंड से भी होकर गुजरेगी और जहां कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से झारखंड भी बेहद अहम राज्य है क्योंकि यहाँ पर कुल 14 सीटें हैं। यही वजह है कि झारखंड तीसरा राज्य है जहां कांग्रेस की न्याय यात्रा सबसे लंबी होगी।